देवप्रयाग के नगरवासियों के लिए भाई बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि आज मैं एक ऐसे पुल का भूमि पूजन कर संन्यास करने आया हूं जो लोगों की आंखों में लगता था कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर नगर पंचायत पालिका के अध्यक्ष बहन ममता जी, पार्षद विमल जी, अपने मंडल अपने मेयर की प्रधान उषा जी के नाम राधा दीदी जी, अपने बहन मंत्री शुभम पटेल जी, अपने भाई अपने तिवारी जी, अपने प्रमोद जी और अपने कनिष्ठ प्रमुख भाई राजपाल जी और सेमाल जी, बड़े भाई मिश्रा जी, आदरणीय दोनों अपने समाज बुजुर्ग जी और अपने मित्र जो सुंदर संचालन करते हैं अपना अशोक तिवारी जी, मंडल के अध्यक्ष शशि जानी जी और अपने ध्यानी जी, मुदकर भाई जी और जितने लोग आए पत्रकार बंधु तुल भाई, अपने बड़े भाई जो मेरे अभिभावक हैं डॉक्टर बी.एस. रावत जी, अपने वीरेंद्र जी, अपने छोटे भाई जो है क्षेत्र पंचायत जयाल जी और जितने भी लोग आए थे। मैं 9 लिनों या थोड़ी पता लगना टाइम पहुंचा था। और मुझे मैं बता रहा हूँ अपने पत्रकार बंधु जो बैठे अपने गुसाई जी हैं, मनीष जी हैं, मैं बता दूं अब इस दुनिया में 2 लोग नहीं है, एक मैचंद सिंह रावत जी और एक राजेश सिंह। मैं जब विधायक बना मैंने उनसे कहा मैचंद भाई ये टुंडी का पुल क्या है? वे सब काम करिए, बात करिए। मैंने पता नहीं क्यों बोल रही है। फिर मैंने राजेश भाई से कहा, उसने कहा भाई इस जिद को मत कर दूंगा, मत नाम लेना है। अरे मैंने क्यों भाई? और वे जवान से बूढ़े हो गए बट टोनेसर का पुल कोई नहीं बना पाया आज तक। मैंने कहा मैं आपका भाई का वचन दे रहा हूं और मैं इस बात को कह रहा हूं उन दोनों के जीते जी रहते मैंने इस पुल का काम शुरू करा दिया था, जीते जी। आप दोनों इस दुनिया में नहीं है और आप बोलिए जिस दिन मैंने उसको उद्घाटन किया था मैं संकल्प लेता हूं मैं 52,000 का पुल बनाने का काम करता हूं और आज मैं तीसरा संकल्प ले रहा हूं, बहुत जल्द मैं भागीरथी के पुल पर भी पुल बनाने जा रहा हूं। अब इनको आदेश आगे होंगे या टीरी के जो है पीडब्ल्यूडी के एक्शन को आदेश आएंगे या तो नहीं पाएंगे। इसको मैं वर्ल्ड बैंक से तैयार कर रहा हूं और वर्ल्ड बैंक की सूची में जा चुका है। जिस दिन इसकी बैठक होगी उस दिन ये आपका पुल भी बनकर मैं तैयार कर दूं। मैं किसी काम को आज रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। और मुझे वो दिन भी याद है कि लोगों ने कहा ये पुल टूट रहा है डीएम के पास, उसको बंद करो और वही लोग कहते पुल को खोलो। कागज चलाना मैं भी जानता हूं, कागज पढ़ना मैं भी जानता हूं और जितना इतिहास देवप्रयाग का कंडारी परिवार जानता उतना कोई जानता नहीं। आप बताइए मेरे विधायक बनने से पहले एक बड़ा काम देवप्रयाग में मुझे बताया। मैं देवप्रयाग नगर के लिए पानी की लाइन लेकर आया हूं 12 करोड़ रुपए की, काम चल रहा है। अरे कुछ समझो तो सही, पहले साल उस पर काम होना क्या है? टेक्निकल मैं हूं नहीं हूं ना राजेश भाई पत्रकार है। ये भी तो क्षेत्र पंचायत है वहां की, ये तो क्रांतिकारी नेता है, ये वहां के प्रमुख हैं, जेठ प्रमुख हैं, ये प्रधान है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि सजमान कांडा गुर्ती कांडा के पानी से कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई नहीं। यहाँ का पानी अलग है भाई वीरेंद्र बेटा, वहां का पानी अलग है। अरे मुझसे बात करो ना। गंगा यहां से बह रही है और देवप्रयाग की जनता को गंगा का पानी नहीं। 12 करोड़ रुपए दिए मैंने, 12 करोड़ रुपए, और ये योजना को मैं संचल ग्रामीण योजना 2 में लेकर आया हूं। मुझसे बात करो ना। और मैं जिस बात को कहता हूं उसको डंके की चोट पे करता हूं। आप देखें आस्था पथ का काम आपके सामने चल रहा है और अभी देवप्रयाग के लिए देखता हूं मैं भी क्या करता हूं। देव सर्विसेज मुख्यमंत्री का लेकर आऊंगा और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बहुत जल्दी देवप्रयाग में जो हूं गंगा महोत्सव शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि गंगा हमारे यहां से निकलते ही है और यहां गंगा महोत्सव को हम काम शुरू करेंगे, आप सबको लेकर जाएंगे। आपका बेटा नेताओं में से नहीं है कि जो पौने 5 साल में आपको दिखेगा। आपका बेटा 5 सालों के बीच में आपके बीच में लगातार आपके संवाद में रहते हैं और जिस बात को कहता हूं उसको मैं करता हूं। और बहुत जल्दी ये कह रहे थे, विमल कह रहा था बाढ़ का, इसका भी आंकड़ा तैयार कर रहा हूं और पल्ली साइड में मैं जो हूं आस्था पथ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। आप बता दिए मैंने देवप्रयाग में जितनी घोषणाएं मैंने की हैं, अगर एक पे काम नहीं हुआ तो मैं आपके बीच में करूं।
आप कल्पना करो कि आपके बस अड्डे में आपदा आई और मात्र 7 दिन में मैंने भारत सरकार से आदेश कराकर मिश्रा जी को टेक्निकल स्टाफ में रहे, अधिकार रहे, मात्र 7 दिन में मैंने जो है देवप्रयाग में आपदा का काम शुरू करा दिया, 7 दिन में। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैं काम करने वाला हूं। और इस देवप्रयाग विधानसभा ने तो आज तक मंत्री देखे, मंत्रियों का काम भी देख लो और विधायक का भी काम देखो, जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। हाँ, ये बात मैंने भूल ही गया। और बहुत जल्दी मैं आपके ITI का उद्घाटन करने आ रहा हूं और ITI बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए देने जा रहा हूं। कितने करोड़? 10 करोड़। और जो आदरणीय मिश्रा जी ने कहा, ये टेढ़े मेढ़े बारात घर, कभी मेरी नजर पड़ गई तो फिर दिक्कत भी आएगी। ये बारात घर बारात ले जाने के लिए रखे, बारात करने के लिए रखे, ये ढांचे खड़े करने के लिए रखे हुए हैं। और अपने इतिहास के पन्ने भी देख लो, पन्ने में किसने क्या लिखा हुआ है मैं सब जानता हूं, मगर मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रही है। मैं नकारात्मक सोच से कोई काम नहीं करता। आप देखिए मैं भी कितने बड़े परिवर्तन करता हूं, आप देखो ना। अभी मैं आपको टफन क्लास का सेल्फी पॉइंट बना रहा हूं पार पे, जहां पे लोग फोटो खींचते देखे ना आपने, वहां पर मैं 3 करोड़ रुपए का टफन क्लास का सेल्फी पॉइंट बना रहा हूं। आज मैंने कहा साहब वो टोनेसर पुल बनकर क्या फायदा हुआ राजेश भाई? एक लड़का कह रहा है 300 रुपये छोड़ दो स्कूटी में, वो पौड़ी चौराहे बैठे ना और पुल तक 200 रुपये बना, तो रोजगार मिला नहीं मिला। और अभी मैं आपकी घाट को भी कर रहा हूं परिवर्तन, जो नीचे वाला आपका है। और मेरे एक अपने जो पुरोहित समाज यहाँ का है, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम इस आरती का एक भव्य दिव्य प्रारूप करें। हम लोग यही के हमारे जो लोग हैं, एक तो क्या है वो पूजा के हमारा जो घर है उसका हम चेंज करेंगे, उसके लिए मैं दूंगा सामान्य में व्यक्तिगत दूंगा, क्योंकि मैं भी यही काम मैं भी अपनी तनख्वाह से देख सकता हूँ। जहां पर हम चाहते हैं एक बड़ी आरती हमेशा करें, यही काम अपने लोग मिलकर जो हमारे लोग करते हैं उसमें हम और अच्छा और भव्य दिव्य करें। जिस पे जैसे आपने देखा कि अपने पुखराल जी आपके तो याद है तुली बाबा कल जान सात तिरवनी घाट में आरती है, आते लोग। हम चाहते हैं ऐसे, आप देख लीजिए जब से मैंने ये आप परमेश्वर का पुल बनाया है, आप यहाँ के व्यापारी देख लीजिए जो है कितने पालीवादी क्यों कितने लोगों की संख्या यहाँ बढ़ गई है। अब ये पुल बनाने जा रहा हूं मैं, और जो किन्होंने कहा अपने सिमाल जी ने कहा, उन्होंने सही बात बोली, मगर उसको करने के लिए भी दिमाग चाहिए। उन्होंने मेरे को नियम कानून बनाया सिमाल जी, पहले शासन ने भी कुछ अधिकार नियम कानून पढ़ाए मुझे, मैंने भी हाँ बोलता रहा पोखरियाल जी। उन्होंने सोचा विधायक को हमने समझा दिया। मैंने कहा चीफ को बुलाओ भाई, अब जरा मैंने कहा ये पुल कहाँ का, मेरे को ध्यान तक किस जगह कौन सा पुल कितने किलोमीटर बना था। तो मैंने हरिद्वार इस केस का 2-3 केस मेरे पास आए, मैंने टेबल पर रखा, उन्होंने सेंसर। और आप देखिए मैं गंगा मैया के किनारे खड़ा हूं। मिश्रा जी सुबह ही मैंने दयानंद जी को फोन किया, उनके चीफ है इसके जो वर्ल्ड बैंक देखते हैं। मैंने कहा दयानंद जी, मैंने कहा धन्यवाद आपका, आज मैं भाग रहे थे उसका, मैंने कहा पुल अलग पुल का संन्यास करने जा रहा हूं राजेश भाई। और मैंने कहा कि ए भाई अध्यक्ष जरा शांत रह कर भाई, मैंने कहा कि भागीरथी का पुल कब बनेगा? क्या विधायक जी मान गया आपकी बात, धन्यवाद करने के साथ आपने कागज और पकड़ा दे मुझे। मैंने कहा देवप्रिया, मैंने कहा देखो आदमी को जिंदगी में लोग किससे याद करते हैं? काम से याद करते हैं। आज राजेश भाई इस दुनिया में नहीं है, पर लोग कहते आपने कहा ना कि राजेश जी ने बनाया था, भाई साहब ने कहा ना अंकल जी को, बेचारा चले गया, मगर राजेश के काम को लोग याद करते हैं। राजेश भाई तो जो करेगा वो याद करेगा, और मैं करने में विश्वास रखता हूं। ये अपना छात्र नेता रहा है डिग्री कॉलेज का, मैं जब विधायक बना था ये केवल 8 साइड थी, आज आप देख लीजिए मैंने वहां साइंस भी दे दिया, 5 करोड़ की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हुई, आपको 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैं छात्र राजनीति से आया हूं और मैं केवल अपने काम पे ध्यान रखता हूं। ये प्रमुख जी में यहां बैठे, हमारा प्रमुख जी दर्द में शायद। प्रमुख जी बिल्डिंग कैसी बन गई आपकी ब्लॉक की? आप जब हिंडोला खान में जाना, जब मैं विधायक बना था, मैं वहां बिल्डिंग में गया था, मैंने कहा चलो मुझे वॉशरूम जाना है, पत्रकार महोदय मुझे नहीं मिला। और उसी दिन
मैं मीटिंग से बाहर आया, विनोद बिष्ट आज तो प्रमुख बन गया हमारा छोटा भाई। मैंने कहा विनोद यार मैं आज गया और एक काम करना है। क्या भाई साहब बोलिए। मैंने कहा हिंडोला खाल की बिल्डिंग नहीं बनानी। दीदी हमारी प्रधान बैठी है। लोग मुझसे कहते हैं फेसबुक के पिता जी किसका मकान बना हुआ है हिंडोला खाल में। ये नहीं बोल मैंने साहब क्या मजाक कर रहे हो तुम। आप देखिए मैंने 3-4 करोड़ रुपए दिए डॉक्टर साहब और आज आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। आप तो नगर में रहते हैं, पहले खुफे में थी हमारी वो क्या कैसी थी नहीं थी बताओ। आज आप लोग कितने सुंदर मैंने बिल्डिंग बनाई। तो मैं सकारात्मक काम से काम करता हूं और आपके बीच में हमेशा रखता हूं। ध्यान रखना सुख दुख में जाऊं तो मैं पहुंचाता हूं। और ये मेरी सरकार की मोदी जी के धामी जी की प्राथमिकता किस तरीके से काम किया। और मैं कह रहा हूं मैं बहुत जल्दी धामी जी को यहां पर लेके आ रहा हूं और देव प्रयाग करने की ऐसा चीज मैं यहां पे ला रहा हूं कि लोग जिंदगी में लोग यहां पे जाते। क्योंकि मेरी विधानसभा में देव प्रयाग हमारे पूरे उत्तराखंड का सम्मान है। मैं कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, मैं ऐसी विधानसभा में विधायक हूं। लोग देव प्रयाग पढ़कर मुझे फोन करते हैं, क्या दादा किधर है, हम देव प्रयाग में आए, तुम्हारा कहां मिलेगा हमको। तो अभी मैं कर अभी मैं 3-4 लोगों को फोन किया कि दादा देव प्रयाग पहुंचिए, या देव प्रयाग में आते लोग मेरे को, अब मैं रास्ते में मिलता हूं। ये क्या है, ये सब आपका प्यार और प्रेम है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। इतना जरूर है मैं राजनीति को एक गहरे में करता हूं और नकारात्मक राजनीति में कभी नहीं करता, कभी नहीं। और ना मैं किसी को जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं अपने काम से। मैं जवाब देता हूं जो मैं डायलॉग करता हूं उसको मैं डिलीवर करने का काम करता हूं। और मैं इस बात को कहता हूं मेरे से बात कीजिए, क्या करना है, मेरे दरवाजे सबके खुले। मेरे से पहले तो देहरादून जाना पड़ता था, हरिद्वार जाना पड़ता था। कहा है साहब, तो साहब पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, और साहब उधर फर्स्ट क्लास। मेरे को मिलने के लिए मात्र 25 किलोमीटर दूर तय करना पड़ता मेरी विधानसभा में। हिंडोला खाल वाले हो चाहे देवप्रयाग वाले हो चाहे बजाजगढ़ वाले हो, 30-40 किलोमीटर दूर में रहता हूँ। आप बताएं देवप्रयाग में पुल ये हमारे सम्मानित दोनों बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, ये पुल की मांग कब से कर रहे थे आप, कब से कर रहे थे बताओ। और आप देख लीजिए 5 करोड़ 38 लाख रुपए मैंने इसके लिए जारी किया। आप देख लीजिए काम शुरू हो गया, कितने 84। और आप देखिए काम मेरे आने से पहले ये पुल 1 साल पहले सैंक्शन हो गया था। मैंने कहा जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करना शुरू करने दूंगा। क्यों शेमाल जी। और ध्यान रखिए इस मुआवजे को दिलाने के लिए मुझे स्टेट गवर्नमेंट से बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग करनी पड़ी, इनके सेक्रेटरी को आना पड़ा उसमें, तब जाके पैसा देना पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। स्टेट इसमें नहीं दे सकता मुआवजा, पर मैंने कराया। मगर क्या